हे गाइस, वेलकम बैक टू एवरीथिंग एनिमेटेड। दोस्तों, आप में बहुत से लोगों को हमेशा पैसों की प्रॉब्लम रहती होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये प्रॉब्लम आपको हमेशा रहती क्यों है? अमीर बनना तो दूर, मंथ एंड तक आपके जेब में कुछ बचता ही नहीं है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक देती है, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो चलिए जानते हैं इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को। दोस्तों, एक दिन बंसीर, जो बेबीलोन शहर का रहने वाला था, एक दीवार पर बैठा था और अपनी माली हालात यानी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया, जिसको बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे और वो दोनों काफी सालों से दोस्त थे। लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बंसीर ने कोबी को मना कर दिया क्योंकि वो खुद पैसों की तंगी से गुजर रहा था। तो कोबी इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुआ और वो दोनों दोस्त पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चल कर के उनके बेटे भी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो फाइनली दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने दोस्त अरकत, जो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी था, क्यों ना उसकी मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो अरकत ने उन्हें बहुत सी इम्पोर्टेंट लर्निंग्स बताई जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, अरकत ने उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और कुछ चीज़ें पैसे से कभी खरीदी नहीं जा सकती, पर आप जो कुछ भी कहे, ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। सक्सेस भी पैसे से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इन पैसों से ही इंसान जो चाहे उस चीज़ को खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग ही होती है, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की प्रॉब्लम रहती है और कई बार वो अपने बिल्स भी टाइम से भर नहीं पाते हैं। तो पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा तो बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत कमाना चाहते हैं और उसके नियम को जानते हैं। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कम खर्च करना सीखें और राइट स्ट्रेटजीज के साथ सही जगह पर इन्वेस्ट करके और कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से आप अपने पैसे को दुगना तिगुना भी कर सकते हैं। तो हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो जरूर से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बढ़ाया जा सकता है और कैसे सेविंग्स की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बंसीर और कोबी ने अरकत से पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो, वो भी उनके जैसा ही तो था। और तो और शायद उन लोगों ने अरकत से भी ज्यादा मेहनत की होगी, पर फिर भी कुछ तो डिफरेंट था। अरकत ज्यादा पैसे वाला था। और इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया, एक बार उसने बहुत अमीर आदमी अलगामिश के यहाँ पे नौकरी की थी। बदले में अरकत ने अलगामिश से उसकी दौलत का राज पूछा, तो अलगामिश ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो लॉज उस अमीर आदमी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे। तो अरकत ने भी उन लॉज को फॉलो करना शुरू किया और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में अरकत ने जो कुछ भी सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया। दोस्तों, मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे ज़रूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरी करने की कोशिश करे। और अगर आप इस 90% से भी कुछ बचा सकते हैं तो और भी बढ़िया है। बहुत सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत यह है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं। वो खुद को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, मगर इससे आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। वही दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकते हैं। पहला तो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरा ये है कि इसे कैसे ढूंढे।
ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये दोनों टाइप की लर्निंग्स बहुत ही कीमती भी है और बहुत यूजफुल भी। दोस्तों, ऑथर कुछ पैसे के बेसिक प्रिंसिपल्स देते हैं और वो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो भी आप कमाए उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर बनने का मतलब बिल्स भरना या चीजें खरीदना नहीं होता है, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर महीने जब आप बाकी बिल्स भर सकते हैं तब आप खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। इसलिए पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। उससे आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें। नेक्स्ट चैप्टर है 7 क्योर्स फॉर ए लीन पर्स। इस चैप्टर में हमेशा ऑथर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट्स शेयर किए हैं और वो 7 सीक्रेट्स हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 रुपीज के 10 नोट्स रखें यानी कि 100 रुपीज रखें तो उनमें से सिर्फ 9 नोट्स खर्च करें और बाकी बचा हुआ एक नोट सेव कर ले। ये वाला रूल फॉलो करके ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्द ही आप अपने 90 रुपीज से मैनेज करना सीख जाएंगे। सेकंड सीक्रेट है, अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो फिर भी आपको अपने खर्चे कम ही करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड यानी जरूरत से कंफ्यूज ना करें। अपनी मनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाए। अब थर्ड सीक्रेट है, दोस्तों थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ सीक्रेट है, किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करके रखें। रातों रात करोड़पति बनने के सपने बिल्कुल ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपनी सारी सेविंग्स को खो दें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार जरूर सोच ली और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा जरूर ले। अब फिफ्थ सीक्रेट है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाए। जैसे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं, जिससे कि हर महीने आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर आप उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सिक्स्थ सीक्रेट है, हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। अगर सिंपल में बोला जाए तो आपको अपनी रिटायरमेंट की इनकम का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। और अब लास्ट में 7 सीक्रेट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। इसी तरह से आगे वाले चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि मीट द गॉड्स ऑफ गुड लक, यानी कि गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। गुड लक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में, किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक ऊपर वाले की दी हुई कोई चीज़ होती है, लेकिन असल में गुड लक कुछ और नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों बचा सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या कैरियर में गुड लक नहीं चाहिए? मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टाल मटोल करने की आदत के चलते हुए लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज ऑफ फुल एडवांटेज ले ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। तो गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, जिसे अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत वेल्दी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।